जेएच कैलरी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीख रहे हैंड होल्डिंग करने वाले हैं। सैफ भैया हैंड होल्डिंग करेंगे, मैं उनको गाइड करूंगा साथ में। और वैसे मैं यहाँ पे हूँ, शायद दिखूंगा नहीं। हाँ, दिख रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ई इन्वॉइसिंग एंड ई वे बिल करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास डाटा चालू पड़ा है भैया। अब आपकी काम आ चुका है। सबसे पहले सेल्स में जाओ। दिसंबर मंथ है। हाँ, दिसंबर महीने का सेल्स हम लोग कर रहे हैं। ई इनवॉइस एंड ई वे बिल। हाँ। तो गुड। अभी पहले तो सबसे पहले तो आप वो कर लो, एफेक्ट करके चेक कर लो परसेंटेज होगा ठीक है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो, सी जी एस टी एच एस टी का अमाउंट परफेक्ट है, सेम है, दिक्कत नहीं है। सेम। अब यहाँ पे आप मेन चीज़ कैसे चेक करोगे, आपको जाना पड़ेगा डी ओ जी में, एच एस एन शीट में। अच्छा उसमें। हाँ, क्योंकि हमारे में यहाँ पे एक ही सेम अकाउंट है। ये देखो, ये हमारे पास सेम अकाउंट है ना, परसेंट परसेंट वाइज वाला नहीं है। है अलग अलग। तो हमको एच एस एन के थ्रू देखना पड़ेगा परसेंट सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है भैया, चलो करो। अच्छा, साथ में चमन भैया भी बैठे हैं, आप भी करोगे भैया हैंड होल्डिंग? नहीं करने। क्यों? मेरा टाइम भी आ गया बात। भैया भी करेंगे, मैं आज कर रहा हूँ भैया फिर। अच्छा, एंटर करो। ये आपका जी एस टी आर वन दिसंबर महीने का होना चाहिए। इसमें हम लोग एच एस एन शीट में जाएंगे, देखो सबसे नीचे, इसको अच्छा एक्सपोर्ट इसमें। कर लो। करंट, एंटर। हाँ, वो वाला फाइल पेस्ट कर दो, लोकेशन। कॉपी है क्या वो? नहीं। हाँ, रुको रुको रुको। यहीं पे अपन करेंगे सारा काम। सेव, सेव, सेंड। ओके, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं उसका सी जी एस टी एच एस टी आई जी एस टी को चेक कर रहे हैं कि टैक्स परसेंट मैच है कि नहीं है, या कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे चेक कैसे करोगे आप, कुछ आइडिया? गाइस आप लोग भी आइडिया लगाओ कैसे चेक कर सकते हैं। फिल्टर लगा के कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, नहीं वो उसका काम नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, और भी सिर्फ 2 बार। एक 18 भी है ना, 3 वाला है। तीन। सिर्फ 2 बार। 2 बार। हाँ। अच्छा, इसमें शायद एक्सेल वाला कोई गाइड मिलेगा। यहाँ पे आप इज इक्वल टू लिखो, टैक्सेबल वैल्यू को सिलेक्ट करो, इनटू परसेंट। 12% करना है। इसको बस क्लिक करो, अच्छा। डिवाइड बाय 100। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग टैक्सेबल वैल्यू ले लिए, और परसेंट जो उसके बाजू में दिया हुआ है एक्चुअल परसेंट, उसको हमने ले लिया। तो हमें परसेंट अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसको एंटर दबाओ। ये आ गया आपका टोटल टैक्स कितना लगना चाहिए उसमें। ठीक है। 25। अब बाजू वाले में आओ, उसके इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, इसको सेलेक्ट करो, जो नहीं, इसको नहीं, जो भी आपने कैलकुलेट किया, माइनस आई जी एस टी, IGST हो। अरे ये वाला ये, माइनस सी जी एस टी एच जी एस टी, एंटर। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग मुझे बोल रहे होंगे कि मैंने टोटल टैक्स क्यों नहीं करवाया। टोटल टैक्स करवाऊंगा तो उसमें सेस भी जुड़ जाएगा। ऐसा ऐसा अमाउंट। हाँ, हाँ। सेस भी जुड़ जाएगा। तो ड्रैग मेरे कर को दो। फालती है वो। दोनों को सेलेक्ट करो पहले। अरे इन दोनों सेलेक्ट तो करो। हाँ, अब इसको ड्रैग कर लो। अगर किसी में दिक्कत होगी तो परसेंट निकल जाएगा, अमाउंट फर्क। चेक करो सब में। 0 है। ठीक है। 0 है सब में, मतलब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। अब आ जाओ आप टैली प्राइम में।
इसमें हम लोग बाहर आ जाओ थोड़ा सा, पूरा बाहर आ जाओ, पूरा बाहर आ जाओ। सेल्स में। नहीं नहीं, अभी हम लोग दबाएंगे Alt G, मतलब कि गो टू, ठीक है। अभी इसमें सर्च मारो ई इनवॉइस। पहले भाई ई इनवॉइस का डिटेल भर लेते हैं, फिर ई वे बिल का डिटेल भरेंगे। एंटर करो। लेट मी टेल यू, यहाँ पे क्या दिया हुआ डेट, आप वो देखो पहले। 1 जनवरी। जनवरी, अपन को करना है दिसंबर का। देखिए अभी क्या दिया हुआ है, IRN जनरेटेड 2 ठोक, और जिनका मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। तो जो जनरेट हो चुका है वो मैंने कर चुके पहले, अभी जो नहीं हुआ है हमको करना है। एंटर क्लिक करो। अभी देखो यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि जो भी ई इनवॉइस में डिटेल की जरूरत रहती है, जो भी ई इनवॉइस में डिटेल्स की जरूरत रहती है वो हमसे पूछ रहा है। जैसे पार्टी का नाम, पार्टी का लोकेशन, किलोमीटर, प्लेस, ये सब कुछ पूछता है। और पहला बिल है हमारा 3 दिसंबर का, जगन्नाथ का। एंटर करो। बिल प्लेस बिल टू कोंडागांव। यहाँ पे क्या हुआ, प्लेस बताना है जिसको बिल मिला है। इसका तो जगन्नाथ ट्रेडर्स हमारी पार्टी है, उसको बिल मिला है, तो कोंडागांव अपन लेंगे। एंटर। डिस्टेंस इन किलोमीटर। क्रोम खोलना पड़ेगा। हाँ क्रोम खोलो। इसको मिनिमाइज मिनिमाइज कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। रायपुर टू कोंडागांव। हाँ, रायपुर टू कोंडागांव करो, या ऐसा करो, HSN कोड तो HSN कोड करो। एक तो भाई डूमा तारीख का HSN कोड निकाल लो। HSN कोड ही पिन कोड, पिन कोड ना। अरे यार हाँ, तो ऐसे ही करो, रायपुर से ही कर लो यार। उसमें फिर 228.7 किलोमीटर। 230 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एंटर। ट्रांसपोर्टर आईडी की जरूरत नहीं है हमें अभी। एंटर। अभी हमें देखो ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं दे रहे हैं, इसका हमें मोड देना होगा। और लेट मी करेक्ट यू, हमने ई इनवॉइस भले चालू किया है, लेकिन ये बिल जो है 1.5 लाख के ऊपर का है, 50,000 के ऊपर का है, तो इसका ई वे बिल की भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं साथ में। तो चांसेस है कि जो हम लोग ई वे बिल वाले में जाएंगे तब इंफॉर्मेशन नहीं लेगा इतना। इसको रोड कर दो। एंटर। अब यहाँ आपसे पूछेगा आपका गाड़ी नंबर और व्हीकल टाइप। गाड़ी नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, व्हीकल टाइप आप एंटर करो ना। व्हीकल नंबर, पॉज मारो, पॉज, पॉज ब्रेक, पॉज ब्रेक नहीं भैया, वो पॉज है। व्हीकल नंबर कौन सा ये? बोलो ना, व्हीकल नंबर मिल चुका है। व्हीकल नंबर अब हमको मिल चुका है, हम डालने वाले हैं CG15AC 8037 है हमारा व्हीकल नंबर है। अब आके व्हीकल टाइप डालना है। व्हीकल का टाइप जो है रेगुलर है अपना। एंटर। एंटर। ये एक बिल हमारा हो चुका है इनवाइस। अभी इनवॉइस हुआ नहीं है, अभी हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है। और सेम इन्फॉर्मेशन आपको बाकी में भी डालनी है, सेम नहीं मतलब पार्टी के हिसाब से। पार्टी के एंटर दबाओ। अभी डालो कोंडागांव 230। ट्रांसफर नहीं डालना। व्हीकल नंबर सब में ही डाल। हाँ, क्योंकि अपने पास जो अपन जो गाड़ी बुक करते हैं वही चले ना। कॉपी कर लो एक बार, कॉपी कर। अच्छा
अच्छा भैया मैं क्या बोल रहा था अभी ना आप वापस से चलो बोलते हो उसमें ओके मैं क्या बोल रहा था हम लोग ऐसा करते हैं आल्ट जी दबा के अपना ई वे बिल में चले जाते हैं उसमें क्या है ये जो सारा इन्फॉर्मेशन दो बार आपसे पूछ रहा है ना वो सिर्फ एक ही बार पूछेगा आपसे डबल बार एंटर करना पड़ रहा है हमको क्योंकि आल्ट जी ई वे बिल एंटर ये भी लिया। अपना दिसंबर का महीना दिसंबर का नहीं कहते। स्किप मार सकते हैं चार बस चार ही 20 अच्छा 20 है अच्छा ठीक है एंटर दबाओ हैं? पंडित ट्रेडर एक नंबर बाहर वहाँ से ही जगन्नाथ में जाओ हाँ मुझे वहीं से ठीक है इनवॉइस ही करो दोनों एक साथ वहीं से ये वाला इनवॉइस जाओ इनवॉइस इनवॉइस हाँ एंटर इसका गोना एक सेकंड आप इनवॉइस कर रहे हो बिल कर रहे हो अच्छा ये भी देखिए यहाँ पे इनवॉइस लिखा हुआ 12 आरटीजी करके इनवॉइस करके जाओ अब डालो जो भी मांग रहा है डिस्टेंस इन किलोमीटर भैया डिस्टेंस इन किलोमीटर गोना ओडिशा का किलोमीटर डिस्टेंस निकालो अब या रुको एक सेकंड गोना वही यहाँ बस टेली इसमें नाम लिखने का आया था कुछ हाँ वो जगन्नाथ में वही तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है कोई दिक्कत नहीं अच्छा हम लोग अभी क्या कर रहे हैं मेरे पास जो बाकी पुरानी जो पार्ट हमने इसको सेल्स दिखाई है ई इनवॉइस ई वे बिल करके तो उसमें किलोमीटर मेरे को शो करता है तो मैं क्या कर रहा हूँ टैली चालू कर रहा हूँ एक और टैली से देख सकते हाँ टैली कौन चालू करोगे आप नवंबर में एंट्री होता है ना नवंबर में अच्छा काम पहले जो हुआ नवंबर में काम हो जाएगा ना यूजर मोड में DAS नवंबर पंडित 2 नवंबर नहीं होगा एडमिन कर लेंगे हम लोग इसको हमारे टैली में एक सेकेंड कौन कौन उड़ गया हाँ हटाओ एंटर आल्ट F1 दबाओ पहले बंद करो और एंटर एंटर एडमिन पासवर्ड सीक्रेट रहेगा नवंबर महीने में जाओ पंडित कंट्रोल P प्रीव्यू जूम सुन दिया रहेगा रुक जाओ दोस्त अप्रॉक्स किलोमीटर 200 दिया हुआ है अब चाहो तो चेक भी कर सकते हैं नेट पे अब आपके ऊपर है हमने डिस्टेंस निकाल लिया है ट्रांसफर राइट नहीं देखिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं या तो हम लोग ट्रांसपोर्टर आईडी दें या फिर रोड और गाड़ी नंबर देते हैं तो हम गाड़ी नंबर देते हैं
ये कर लो। कॉपी किए थे ना CG 1580 803 8037 अभी हम लोग ना जो हमारे पास बाकी ऐसे वाले सेल्स हैं उनको हम लोग ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग। पॉज कर लो। तो हमें एक पार्टी में लिए BR ट्रेडर्स रायपुर दिया हुआ है, बट उसका डिटेल हमें कुछ नहीं मालूम है कि कौन से लोकेशन का है। तो हम लोग उसका जो वो था पिन कोड था वो हम लोग सर्च मार रहे हैं। हाँ रुको, ऐसे नहीं, पेस्ट करो, एंटर दबाओ। पिन कोड 492099 क्लिक करो। इसी में हाँ 31 का है ये, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्च मारो डुमरतराई पिन कोड। फोर 492015 लिखो, 492015 492099। सर्च मारो। डिस्टेंस 39 मिनट 23 किलोमीटर्स 22 किलोमीटर दिखा दो चलेगा। ओह या प्लेस बिल टू 31 या रायपुर, जो भी देना चाहो दे सकते हो। चलो हम बाकी ऐसे कर लेते हैं। ई इनवाइस हमारा हो चुका है। अब हम ईवे बिल कर देंगे, जैसे ई इनवाइस किए उसी तरह से उसको भी इनवॉइस करना है। का इंफॉर्मेशन हो चुका है, काम कंप्लीट। इनवॉइस अभी हुआ नहीं है। चलो ये स्टार्ट करो। Alt G ई का बिल। ईवे बिल है। ईवे बिल भी ईवे बिल के भी 18 बिल पेंडिंग। एक सेकंड रुको रुको रुको, आ रहा हूँ। 1 मिनट होल्ड मारो। 50 से ऊपर ईवे बिल बनाना पड़ेगा, जीरो बोले बनाओ। अभी देखो हमें क्या करना है, हमें जो कैश और फोन पे हम जो सेल करते हैं B2C सेल्स, उनका हमें ई वे बिल नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि सामने वाले खुद लेके जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा कैश के जो सेल्स है वो कम कर देंगे। जाओ दूसरी टैली में जाओ, सेल्स चालू करो, दिसंबर महीने की सेल्स, वाउचर टाइप, GST सेल्स नहीं, सेल्स सेल्स नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल्स नीचे आएगा सबसे। हाँ इसमें क्या है, ये सारा B2C सेल है, ठीक है। अभी F12 दबाओ और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। सबसे नीचे अमाउंट इंक्रीजिंग। हाँ, एंड दबाओ। 2 भी 3 1 लाख का भी भैया, अब कम करो इनको। मेरा ही खा। मैं तो बोल रहा था भैया को आप लोग तो बोले तो बना लो करके भैया वाले बना। अभी आधा तक करते जाओ, कम करते जाओ पूरा। ये 22 कर लो। 22 भी नहीं होगा होगा 22 में होगा। यहाँ तक जाएगा तब हाँ हो गया। मतलब 24 को 23 24 कर सकते हो। 22 ठीक है। हाँ रहने दो, इसे कर लो।
ऐसे करके यहाँ तक कंप्लीट करो 50,000 तक, सारे कैश बिल हैं। चाइला क्या लंबा है। चलो ऐसे हम लोग कैश कम कर लेते हैं सेल्स को। कम हो जाओगे दोनों। हाँ अच्छा, हमने अभी कैश का सेल्स कम कर लिया है। अब एंटर करो। अभी हमारे पास ये देखो 3 ठोका आ रहा है। अभी इन तीनों के बिल में जाके चेक करो क्या सीन है। तो जब बिल में जाओ ना, दूसरे टैली में बिल में जाओ, इसके मार के जीएसटी सेल और सेल्स में जाओ। हाँ अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे एंटर। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, जीएसटी सेल्स दिया हुआ है क्या? हाँ देखो, जीएसटी सेल्स दिया हुआ है, वाउचर टाइप। अब दूसरी टैली में आओ, यहाँ पे F4 करके जीएसटी सेल्स करोगे, एंटर करो, ये सारे आपके जीएसटी सेल्स वाले वाउचर के आ गए। तब चेक करो वो वाला कौन सा है, चालू करो उसको। ग्रोसरी एंड 360, ये वाला भी है, ग्रोसरी एंड प्रोविजन। क्या चाहिए इसमें क्या करना है? इसमें अंदर जाके देखो ना क्या होगा। अनरजिस्टर्ड पार्टी है, इनका में जाकर सेल हो गया। अल्टर दबाओ, तो ये तीनों पार्टी हमारे अनरजिस्टर्ड है। एंटर दबाओ। सप्लाई है, दबाया क्या? नहीं मैं नहीं। ओके, जो हमने B2C किया हुआ है पार्टीज को, कुछ कुछ हमारे पास जो पार्टीज है जो अनरजिस्टर्ड है, उनको हम लोग ई वे बिल शो कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सब टाइप डाल दो, सप्लाई, सप्लाई, डॉक्यूमेंट टाइप, टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। कंसाइनर फ्रॉम पिन कोड। कंसाइनर कौन होता है? जिससे माल खरीद रहे। हाँ देखो ना, फ्रॉम दिया हुआ है ना आपके पास अपना, उसका क्या है, डूमा तरह का पिन कोड। डूमर तरह का पिन कोड है, देखो तो मोबाइल 492015। 9201। ये जो और ग्रॉसरी एंड परचेज प्रोविजन का वो किया क्या उसका है, नाम। आपको वहाँ पे मिलेगा। हाँ 36 है। वही डाल सकते, B2C है तो यही सही है। सिम डाल दो। Expense। टेन के अंदर कर लो। 492001 कर लो, ऐसा कर लो। तो पेन के अंदर रखना है, डेट रख। रोड रेगुलर करना है इसको। हाँ नारायण ट्रेडर्स का कुछ लोकेशन दिया हुआ है, देखो उसमें। ये भी अनरजिस्टर्ड 36 है। बस डॉक्यूमेंट टाइप में टैक्स लिखो, इसकी बिल ऑफ सप्लाई। डॉक्यूमेंट टाइप में देखो बिल ऑफ सप्लाई की टैक्स इनवॉइस, दोनों सेम।
कुछ भी दिखा दो। क्या? अरे उसको मैं एक ही दिखा दूँ ना यार। ठीक है। 492001, सॉरी 492015। इसका जगन्नाथ का तो सॉरी बजरंग का तो मालूम है ना भैया कौन सा है? 492001। एट। यहाँ पे ईवे बिल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जाएंगे डीओजी में R1 चेक करेंगे दिसंबर का। क्योंकि कुछ कुछ में कॉन्फ्लिक्ट्स एरर्स होंगे, उसको हम सेट कर लेंगे। जो हमारा R1 है ना, उसमें वो दिखाता है एरर्स दिसंबर महीने में। देखो दो दो एरर है, इनको हमें ठीक करना होगा। एंटर करो। कैश कैश एंटर करो। ट्रांजेक्शन सेल्स एग्जाम्प्ट है, एंटर करो। में 45660 सेव कर लो। सेम दूसरे वाले का देख लेना क्या दिया हुआ है। सेम अमाउंट डाल। हाँ नहीं रेटेड है। हाँ एंटर करो एंटर करो। अच्छा इसमें सीन क्या हुआ है, इसमें कल मैं जब चेक कर रहा था तो एरर था, तो मैंने इसको जितना अमाउंट था मैंने उसको डाल दिया। तो उसको क्या लग रहा है मैंने अमाउंट परसेंट ईयर डाला हुआ है, फिर अभी अमाउंट चेंज हो गया तो उसको गड़बड़ कर रहा था। अभी ये हमारा काम हो गया। अब बारी आती है हमारा ई वे बिल और ई इनवॉइस को जनरेट करने की। जनरेट मतलब पोर्टल में दिखाने की। नेट कनेक्टेड है, आर्ट जेड दबाओ, मतलब कि ये एक्सचेंज शो कर लो। ये देखो ये एक्सचेंज में अच्छा क्लिक करो। सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग एंड सेंड फॉर ई वे बिल। हम पहले ई इनवॉइस भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात एक ही बैठ जाएगी। और पीरियड आर्ट F2। ठीक है, और सब ठीक है। अब बारी आती है सेंड दबाने की। देखो यहाँ पे दिया हुआ है पेंडिंग फॉर जनरेशन 27, फॉर कैंसिलेशन 0। कैंसिलेशन कब होता है? जब या तो हमारा सेल्स कैंसिल कर दिया गया हो या हमें कोई दिक्कत हो गई हो। ठीक है, अब हम सेंड दबाएंगे, लेकिन पहले सब कुछ सेलेक्ट करो। कंट्रोल स्पेस, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल इस हाँ, अब सेंड दबाओ। अब यहाँ पे सेंड में करो करो आप करो। सेंड में सेंड
यस। यस, आईडी पासवर्ड डालो। आईडी पासवर्ड से मैं 2 मिनट पॉज कर लूँगा। एंटर दबाओ। ओके, बैक स्पेस, कंट्रोल टैब नहीं, कंट्रोल वी, कंट्रोल डी। वी वी, कंट्रोल आल्ट वी, बैक स्पेस, अब एंटर दबाओ। अब बस लिख रहा है पासवर्ड। ये हमारा ई इनवॉइस जनरेट हो रहा है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो मैं नहीं जानता। ओके, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। रीजन के कारण आ सकते हैं, दिक्कत अगर है। देख लो, ई इनवॉइस जनरेटेड कितने हुए हैं? 23। ई वे बिल जनरेट कितने हुए? 17। डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम कितने हैं? 4। ई वे बिल रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम कितने हैं? 4। मतलब 4 4 8 या 4 में गड़बड़ है। ठीक है, डिटेल ज़रा। अब डिटेल इन ट्रांजेक्शन स्किप करो। इसके अभी देखो, दिसंबर का सारा जनरेशन कंप्लीट हो गया। अभी कंट्रोल वापस एक्सचेंज में जाओ। सेंड फॉर ई वे बिल, इसको दिसंबर चालू करो। अच्छा देखो, इसमें जो हमने ई इनवॉइस जनरेट किया था ना, वो वाले नहीं आ रहे जिनके हमने ई इनवॉइस जनरेट किया। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि साथ में उनका ई वे बिल के लिए भी चला गया था। ठीक है, अब ये 3 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये इनका B2B नहीं है, तो ई इनवॉइस में आया नहीं था, लेकिन इसमें आ गया अब ई वे बिल में। सेंड दबा दो इसको भी। सेंड दबाने के बाद मैंने आपको ई वे बिल जनरेटेड, अच्छी बात है, इसके मारो। अब बारी आती है जो दिक्कतें आई हैं वो कहाँ पे चेक करेंगे हम लोग। कंट्रोल जी, आल्ट जी, यहीं पे नहीं बाहर आ जाओ। आल्ट जी, ई इनवॉइस, एंटर, महीना, अब यहाँ पे ध्यान दो, IRN जनरेटेड, और पहले क्या था? मिसमैच और इनवैलिड इंफॉर्मेशन। अभी क्या हो गया है? रिजेक्टेड बाय इनवॉइस सिस्टम। एंटर दबाओ। अब यहाँ पे दिक्कतें दे दी हैं। इसमें किसमें क्या क्या दिक्कत है? मेनली दिक्कत क्या आती है? या तो HSN कोड गलत हो, या HSN कोड का कोई एरर हो, या पार्टी का कुछ जो डिटेल्स दिए हमने वो गड़बड़ हो। एंटर दबाओ। अल्ट ए, 151311, देखो ये वाला गलत था, उसमें बाहर दिया हुआ था HSN कौन से कोड में एरर है। 151311 एम पैराशूट जार 500 ml। अब इसमें जाओ, बाहर आओ, एम पैराशूट जार 500 ml में जाओ। GST एप्लीकेबल अल्ट्रेशन में जाओ। 151311। हाँ देखो, इसका HSN कोड क्या है? 31100, लेकिन वहाँ पे 311 क्यों हुआ? वहाँ पे सिर्फ 6 ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जो जिसने भी अपडेट किया होगा, USB कनेक्ट किया आपने? मैंने वो दबाया ALT-D या कंट्रोल-D बोल, सॉरी, ये डिटेल्स वाले में दबाया मैंने बटन। यहाँ पे भी हम मुझे दे दिया। पहले जो कोड था 151311 था, पहले फिर आगे 15131100, और ये अपडेट कब हुआ? 18 तारीख को मैंने अपडेट किया था। ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। 1
4/24 सेव करो इसको। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब ये पूछ रहा है हमारा ये जो ई इनवॉइस था रिजेक्ट हो गया था, अब क्या हमें इसको वापस भेजो? बोलो यस। यस। जनरेटेड सक्सेसफुली। आपने एरर को ठीक कर दिया, आपने बोल दिया जाओ, तो चला गया वो। चलो ठीक है। इसका भी वैसे ही करना है। 3405400। अभी देखो इसमें कौन सा 3405400। Alt A, और A4 एक्सपर्ट 65 ग्राम। Alt A4 देखो 3405400 एक्सपर्ट 65 ग्राम है। जाओ 1 एक्सपर्ट 65 ग्राम, कंट्रोल वहीं से नहीं एंटर। हो गया क्या सीधा कंट्रोल इसे देखो। वहीं से Alt F1 किया रहते हैं, वहीं से Alt F1 हो जाता। मिडल है 3405। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो हमने परचेस किया था वो देखेंगे। परचेस की डेट निकालो। Alt S हाँ 9 9 नवंबर। यहाँ पे हम परचेज बिल चेक करेंगे, उसमें HSN कोड क्या है, उसके बाद हम इसमें इस बिल में वो HSN कोड डाल देंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे HSN में 2 0 और डालना था, इसलिए वो एरर बता दिया, रिजेक्ट कर दिया था, उससे हम डालेंगे अब 3 0 है ना, 1 0 यहाँ पे मैं और डाल देता हूँ, उसके बाद ले लेंगे। जो हमारे पास परचेस बिल आया है उसमें आखिर में 3 0 है, और हमारे में जो डला हुआ है वो 2 0 है, तो उसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। कर लिया मैंने ठीक, और उसको सेव करो। यस। रिजेक्टेड, एंटर दबाओ। यहाँ पे ध्यान दो, हमने इसको ठीक किया। इसकी डेट क्या हो गई? 3 जनवरी। अच्छा 3, अब ठीक है। मैं 1 0 डाला, 2 0 डाला। सेव करो, सेव करो, सेव करो, सेव करो। अब सेंड करो। यस। अब हो गया जनरेट। बाकी की दो आप देखो। एक ही बचा है। दो बचे। पहले बाहर HSN कोड देख के आओ कौन सा है। अभी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो और आप लोग भी दिमाग में लगाओ कि क्या करना चाहिए। चलो भैया आप अपना स्टार्ट करो। HSN इसमें 4 0 क्या था? इसका हम 25 बिल चेक कर रहे हैं। पॉज डाबा रानी के HSN में गड़बड़ी थी, उसको अभी हम ठीक करना पड़ेगा। यस, एंड यहाँ पे 3 0, यहाँ पे हमको 4 0 करना था, 1 0 यहाँ पे और डालेंगे, कंट्रोल है, यहाँ पे फिर से कंट्रोल है, सेव करके एक बार और करेंगे, बाद में बिल इसको यस कर देंगे। रिजेक्टेड, आपने उसका डेट ठीक नहीं किया। फिर से वही एंटर दबाओ।
पॉज कर लो। अच्छा 4। चलिए हमारा आई इन ई इनवॉइस का जो दिक्कतें थी वो ठीक हो चुके हैं। अभी हम लोग ई वे बिल के एरर्स में जाते हैं। RG ई वे बिल ई इनवॉइस हो चुके हैं। भाई महीना डाल दो। और देख लो कितनी दिक्कतें हैं। 5। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द पिन कोड गिवन इज टू हाई। अब इसको आपको ठीक करना है। द पिन कोड के हिसाब से डिस्टेंस है। हाँ, और एंटर करो। एंटर दबा दो, यहाँ पे यस करो। कितना दिया हुआ? 22 दिया हुआ है। इसको 18 कर दो। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, बैक स्पेस। चलो चलिए जाओ। यस, 18 करो। वरना को ठीक करो। रायपुर करो। शिप टू प्लेस सिकोना कैसे गए भैया? एंटर कर लो तो। लेकिन क्या रहा है? सेव करो। कंट्रोल लेकर सेव मारो। यही था। एंटर दबाओ। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे? मार्क एस रिजॉल्व। यस, अब क्या दिक्कतें हटा देगा। अब आप उसको जनरेट करो वापस से। जेड में जाओ, एक्सचेंज में, सेंड फॉर ई वे बिल दिसंबर। नहीं है, सेंड फॉर ई वे बिल नहीं है भैया। कौन सा बिल था याद है क्या आपको? DAS, इसमें आपका F4 करके GST सेल्स। पार्टी कौन सी थी? BR ट्रेडर। क्या ये वाला हो सकता है? हाँ, शिप टू कोंडागांव ठीक करो, F4 करो सब। सही करो, सही करो, एंटर करो। ओके, हम लोग उसमें अपना ठीक किया उसका जो लोकेशन था। अभी यहाँ पे हम लोग इस सिचुएशन में पहुंचे हम लोग। 2015 छत्तीसगढ़। 9200। रुको बता रहा हूँ। 492099।
पीरियड डाल देना उसको। 2009 नहीं, 2099 492099 पेंडिंग फॉर वाले। गड़बड़ी नको, एंटर दबाओ। या तो उड़ गया था बिल नंबर। अब इसमें जाओ, एंटर 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 एंटर। इसमें तो आ ही नहीं था। जाओ, कंट्रोल एंटर। ठीक है, सेव कर लो, सेव करो। पूछेगा ये बिल, नहीं पूछा। हाँ, सेलेक्ट मारो, नहीं एक्सचेंज में जाओ, सेंड फॉर ई वे बिल 12 दिसंबर। सेलेक्ट करो, सीधे स्पेस दबाओ, आप साइड दबाओ, इनवॉइस लॉगिन और ई वो पासवर्ड डाल दो। अगर आपको जब ई वे बिल आपका गलत होता है, एरर होता है, उसको जब वापस ट्राई करने की कोशिश करते हो तो आपको उसको मार्क एज रिजॉल्व दिखाना पड़ता है। शो करो ऐसे घुमा के, मार्कस रिजॉल्व। राइट कॉर्नर में देखो, राइट साइड डाउन कॉर्नर में, तो ये आपको करना पड़ता है सो दैट आप उसको वापस से सेंड कर सको। यस करो, ये क्या रीजन हटा देगा आपकी दिक्कत से, आपका दिक्कत हटा देगा उसमें। अभी इसके मानो पेंडिंग फॉर है ना, ठीक है। अभी जेड में जाओ, एक्सचेंज में, सेंड फॉर ई वे बिल, सेंड रिजेक्टेड। अभी क्या दिक्कत है इसको, अब आ रहा, स्किप स्किप, इतना स्किप किया था, आल्ट जी, ई वे बिल दिसंबर का पूरा। पॉज मार लो 2 मिनट। हाँ, वो ये हो चुका है जो हमारा कंजाइनर नेम और कंजाइनर का जो हमारा पूछा था पिन कोड और स्टेट पूछा था, तो उसमें क्या है, 492009 की जगह 009 डल गया था, 099 डलना था वो। तो इसमें से वो दिक्कत आई है, तो मैंने उसको ठीक किया, तो ये वाला बिल हो चुका है। बाकी अभी सेव भैया करेंगे। बाकी को भी करो, इसके चलो एंटर दबाओ। इन सब आपको करना है, तो आप देखो आपका कैसे करना है। एंटर, यस, एंटर, डिस्पैच फ्रॉम शिप टू रायपुर। इसको रायपुर करो,
बैक स्पेस एंटर आल्ट डब्ल्यू एंटर एंटर आल्ट डब्ल्यू करो ना यार आप। आल्ट डब्ल्यू एंटर। चल नॉट अप्लाई सप्लाई कर दो उसको फिर। नो यस ठीक है हो चुका है। एक्चुअल स्टेट को 36 कर दो। सेव कर लो सेव करो। अभी रिजॉल्व दिखा के एक्सपो करो जनरेट। सेलेक्ट करो मार्कस आप देखो। अभी जनरेट करो। जनरेट यहाँ से नहीं होगा जेड से होगा जेड से 17 तारीख। महीना कर लो। इन्फॉर्मेशन मिसिंग है देखो इसमें इन्फॉर्मेशन दो। कंजाइनर 01 कंजाइनर कंजाइनी कंजाइनी 4920 4920 2099 हाँ सेंड 17 तारीख सेलेक्ट सेंड जनरेटेड। बाकी दो करो। अब बाकी हम यहाँ पे वीडियो पॉज कर देते हैं तो जैसे ही होगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। देखिए हमारा सारा ई इनवॉइस और ई वे बिल हो चुका है। हमें जो भी दिक्कत थी हमने उसको ठीक कर दिया है। वैसे ही ठीक किया मैंने अंदर जाके जो यस का ऑप्शन आता था इस साइड में आता था ना माउस से दिखाओ। इस लोकेशन में जो यस का ऑप्शन आता था ई इनवॉइस ई वे बिल के लिए उसको यस किया उसमें डिटेल डाला उसमें आल्ट डब्ल्यू करके और डिटेल डाला और उसको मैंने मार्क एस रिसॉल्व करके अपलोड कर दिया और ये हो चुका है अपलोड सब कुछ कंप्लीट। इसको इससे हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।